यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव क्यों धोए और क्या वजह थी। और ये रस्म जो हर चर्च में हर साल आखिरी जुमेरात को की जाती है ईस्टर से पहले, और ये रस्म क्यों की जाती है और किस लिए की जाती है और कौन करता है, आए मुकद्दस पाक कलाम में से सीखेंगे कि सबसे पहले इस रस्म को किसने अदा किया। कलाम खुदा में से सीखेंगे। यीशु मसीह के कादर, जलाली, बाबरकत, अजीम, पाक, पवित्र, सोने सुच्चे कादर और हिकमत वाले नाम में आप सबों को सुलेमान हकीम बूटा मसीह की तरफ से सलाम। आए मुकद्दस पाक कलाम में से सीखेंगे मुकद्दस यीशु मसीह की अंजील पाक यूहन्ना रसूल के राय लिखी गई, उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत पाक में से पढ़ेंगे। कलाम क्या बयान फरमाता है, मेरे साथ निकालें और सुने। मुकद्दस पाक कलाम में यूं लिखा है, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना सबों की जिंदगियों में बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। मुकद्दस कलाम की ये आयत और यीशु मसीह के उस निजाम को बयान करती है जिसे अन्वान में यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव क्यों धोए और ये रस्म क्यों की जाती है हर चर्च में, हर इबादतगाह में और हर जुमेरात को, जो साल में जो रोज़ों के बाद जुमेरात आती है, आखिरी जुमेरात जिसे बोला जाता है, जिसे आखिरी फसा बोला जाता है, फसा का दिन भी बोला जाता है, उसमें ये रस्म क्यों अदा की जाती है। इसे पाक अशाई की गहरी रूहानी तालीम कहते हैं। आए पाक अशा की रात एक नहायत अहम और गहरा रूहानी वाक्या पेश आया था। वो क्या था, कलाम खुदा में से सीखेंगे। और लिखा है, जब यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव धोए तो ये वाक्या मुकद्दस अनाजील यूहन्ना में आता है और 13वें बाब में मिलता है। और खुदा का कलाम हमने जो पढ़ा उसमें ये लिखा है, ये काम आम तौर पर एक नौकर या खादम करता है। इस काम को सरअंजाम नौकर या खादम देता है। अब रही बात नौकर या खादम की, तो फिर खिदमत करने वाले को कहा जाता है, जो आपने घर में अपना एक नौकर रखा होता है वो आपका ये काम करता है। लेकिन आप इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस काम को उस्ताद ने भी किया। उसने तरीका बदल डाला, उसने इस बात को यकीनन बनाया कि हमेशा बंदा जितना मर्जी ओहदे दौरान है, जितना मर्जी बुलंद है, जितना मर्जी उसका ओहदा बुलंद बाला है, वो हमेशा सबसे पहले वो अपने आप को नीचा करेगा, छोटा करेगा तो बड़ा गिना जाएगा। कलाम की ये तालीम है। मेरे अजीजों, मुकद्दस पाक कलाम में ये वाकया, ये काम उस्ताद, रब और नजात दहिंदा खुद झुककर ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है। कौन है वो? नाम क्या है उसका? यीशु अल मसीह
नाम है उसका, और वही ये काम कर रहा है। उसने शुरुआत की और उसने कहा मेरी याद में यही किया करो। जब शागिर्दों से उसने कहा, तो मेरे अजीजों, जब भी ये जो है जुमेरात आती है तो उसमें ये काम खुदा के खादम करते हैं, ये काम एक पासबान करता है, ये काम कलाम की तालीम देने वाला करता है, ये काम कलीसिया को संभालने वाला करता है, ये काम कलीसिया की गलाबानी करने वाला करता है। और इसीलिए हर चर्च में हर दिन, हर सुबह, हर रात ये काम होता है। और मेरे अजीजों, आए इस कलाम के वसीला से हम बरकत हासिल करें। ये काम हम तो तौर पर तो नौकर किया करते थे, लेकिन ये सवाल ये पैदा होता है, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? पहली वजह ये है आजिज़ी की तालीम। यीशु मसीह ने दिखाया कि खुदा की बादशाही में, अजमत, खिदमत में उसने ना करके इख्तियार में वो खुद को झुकाता है, लेकिन हमें सिखाया कि हम भी एक दूसरे की क्या करा करें? खिदमत करें, एक दूसरे की खिदमत करें। यीशु ने फरमाया, हम मुकद्दस पाक कलाम में 13वें बाब की, यूहन्ना की इंजील 13वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें नमूना दिया मैंने तुम्हें, ताकि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी करो। ये आका ने एक हमारे लिए पैगाम छोड़कर गया, आका हमारे लिए एक नमूना देकर गया, आका ने हमें ये रस्म दे दी। ये है बाइबली रस्म, ये है आसमानी रस्म, ये है खुदाबंदी की रस्म, ये है बेटे ने जो हुक्म दिया उसके हुक्म की तबील है। आए इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी को बदलें, आए इस कलाम के वसीला से अपने ख्यालों को बदलें। दूसरी वजह रूहानी और पाकीज़गी है। जब पतरस ने इनकार किया तो यीशु ने फरमाया, अगर मैं तुझे ना दूं तो मेरे हिस्सा तुझ में नहीं है। उसने इनकार कर दिया था। पतरस ने क्यों इनकार किया? पतरस ने क्यों कहा? वो जानता था ये तो आका है, ये मुनच्ची है, ये तो आसमान से उतरा है, ये तो खुदा का बेटा है, और इसने मेरे पांव ये दो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर तू ना दिलवाएगा तो तू मुझ में से नहीं है। जो मुझ जैसे काम करता है, जो मेरी तालीम पर चलता है, जो मेरे कहने पर चलता है, वो मुझ में से है, वो मुझ में से निकला है और मेरा हिस्सेदार है। लेकिन जो नहीं मानता वो हिस्सेदार नहीं। ये सिर्फ जिस्मानी धुलाई नहीं थी, बल्कि रूहानी सफाई की अलामत थी। ये हमें याद दिलाती है कि हम रोजाना रूहानी तौर पर पाक होने की जरूरत है। तीसरी वजह थी मोहब्बत का अमली इजहार। यीशु मसीह ने हमारे साथ, शागिर्दों के साथ मोहब्बत का अमली इजहार किया। उसने बताया कि मोहब्बत यहाँ तक है कि आखिरी वक्त तक वो उनके साथ रहा। ये अमल, इसका अमल मोहब्बत का सबूत था कि वो रखते थे उनसे मोहब्बत, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। चौथी वजह थी खिदमत गुजार क़यादत। और ये खिदमत गुजार क़यादत जो थी हमारे यीशु मसीह ने जो की, यीशु मसीह ने एक नई किस्म की क़यादत सिखाई। ऐसी क़यादत जो हुक्म देने की बजाय खिदमत करती है, जो हुक्म नहीं बल्कि खिदमत करती है, खिदमत सिखाती है। वो खुद झुक जाता है, वो खुद नीचे हो जाता है और तुझसे कहता है, देख मैं तेरे लिए हुआ, अब तू मेरे लिए हो। अब तू दुनिया को बता दे इस बात को कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो क्या सिखा कर गया। तुझे आकड़ नहीं सिखाई, तुझे उसने सब पर हुक्मरानी करना नहीं सिखाया, उसने तुझे सबकी खिदमत करना सिखाई है, नीचे बनना सिखाया है। और मेरे अजीजों, चौथी वजह में यही मिलता है कि उसने क्या आदत सिखाई है। उसने कहा कि आज मैं कलीसिया में पासबान और रहनुमा की रस्म अदा करता हूँ, और वो अपने छोटों के पांव धोते हैं ताकि यीशु का नमूना
चले और चल सके, और ये नमूना सारी उम्र सारी जिंदगी ये चलता रहे। ये नबियों की रस्म थी, ये नबियों से होकर आई थी। नबी के पास कोई भी जाता तो मुकद्दस पाक कलाम में मुकद्दस अब्राहम जो थे उनके पास जब वो फरिश्ते आए, खुदा आया, 3 फरिश्ते आए जिनमें खुदा का एक खाका था, खुदा था और खुदा ही उसके घर में आए थे। और मेरे असीसों, जब वो आए तो उसने सबसे पहले ये काम किया, दौड़ के गया, पानी लेकर आया और उनके क्या धोए, पाँव धोए। और ये रस्म मेरे आका ने आजिज़ बनना सिखाया, आजिज़ बनना सिखा दिया कि इतना बड़ा आलम का बादशाह, दोनों जहानों का शहनशाह, आकाए आखिरुज़्ज़मा, मालिक कायनात, जिंदगी का चश्मा, आकाए हमेशा, क़यामत और जिंदगी, वो क्या है, वो खुद को पहले सरेंडर करता है, खुद को पहले नीचे करता है और फिर सिखाता है, लोगों को बताता है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए जरूरी है। आए हम आज ये सबक हासिल करें कि ये रस्म जो है हमें रूहानी पैगाम देती है, एक दूसरे के सामने झुकना और खिदमत करना और मोहब्बत करना सिखाती है। क्या हम भी एक दूसरे की खिदमत करने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम ये सबक हासिल कर ले, एक दूसरे को बताएं कि हम एक दूसरे की खिदमत कर सकते हैं? क्या हम एक दूसरे की खिदमत करने के लिए तैयार हैं? क्या हम गौर से छोटे की आजिज़ी तैयार कर सकते हैं? क्या हम यीशु के बुलाए हुओं में से जो उसने बुलाए हैं उसकी सुनते हैं और अमल करते हैं? क्या ये बात है? आखिर में अगर तुम ये बातें जानते तो मुबारक हो, इसलिए उन पर अमल भी करो। ये कलाम में से है, 13वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है। और मेरे अजीजों, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें इत्मीनान मिलता है, तसल्ली मिलती है, और बेशतर के हम मुबारक कहलाए, बेशतर के हम उसके कलाम के ऊपर अमल करने वाले बन जाए। हमें बड़ा नहीं बनना, हमें छोटा बनना है, हमें नौकर बन के काम करना है, हमें मालिक बन के नहीं। लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना ही बेचा हुआ अपने बेचने वाले से। लेकिन कलाम खुदा में लिखा, अगर तुम इन बातों को जानते तो मुबारक हो, बेशतर के इन पर अमल भी करो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, इस पर अमल करना सिखाए। आमीन।